बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ रब्बे अज़ीम के बाबरकत नाम से, जो अव्वल से पहले भी अव्वल था, जो आखिर के बाद भी आखिर है, जो ज़मीन के ज़र्रों से लेकर आसमान के सूरज चाँद सितारों का मालिक है। नाज़रीन, मौजूदा सिस्टम, मौजूदा निज़ाम चलता नज़र नहीं आता। बार बार ये बात कही जा रही है कि ये निज़ाम चलता हुआ नज़र नहीं आता, और इस बात की तस्दीक जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा के आज के बयान से साफ ज़ाहिर होती है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने तकरीब से खिताब करते हुए ये फरमाया है कि जो पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट, मौजूदा पार्लियामेंट जो है वो किसी सूरत भी अदालती निज़ाम, जुडिशल निज़ाम को की इस्लाहात करने के लिए जो है वो संजीदा नहीं है। जब पार्लियामेंट अदालती निज़ाम को बेहतर करने के लिए संजीदा नहीं है तो इस पार्लियामेंट का फिर मकसद क्या है? इस पार्लियामेंट में कानून साजी नहीं हो रही, बिल मंजूर नहीं किए जा रहे। इस पार्लियामेंट में अगर कुछ बहस होती है तो सिर्फ ये कि करप्शन करने वाले वो अफराद जिन पर मुबैना तौर पर अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात हैं, उनको पार्लियामेंट के अंदर अगर वो गिरफ़्तार हैं तो किस तरह से उनको जो है वो जेल से निकाल कर उनको जो है वो पार्लियामेंट में बुलवाया जाए और उनके जो प्रोटेक्शन आर्डर हैं वो जारी करवाए जाएं। इस तरह की फजूलियात पर आपस में सियासतदान ये बहस करते हैं। वो अदालती निज़ाम जिससे मुझे और आपको इंसाफ मुयस्सर नहीं है, उस अदालती निज़ाम पर अगर इस पार्लियामेंट ने बात नहीं करनी और इतनी बड़ी शख्सियत, जो ज़िम्मेदार शख्सियत है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा, उनका ये कहना कि ये पार्लियामेंट जो जुडिशल निज़ाम है उसकी इस्लाहात के लिए संजीदा नहीं है, तो ये बात, इस पर अगर इस बात को इस एंगल से देखा जाए कि इसमें कोई अब हाम की अब गुंजाइश रही ही नहीं कि ये इनरेलेवेंट पार्लियामेंट जो है वो अब ज़्यादा देर नहीं चल सकती। इमरान खान इसको जितना चाहे चलाने की कोशिश करें, उनको उनकी इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाने की ख्वाहिश को ये पार्लियामेंट रुकावट है। जनाब, इससे कबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार भी इसी तरह की बातें करके जो है वो इशारे देते रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर जो इंसाफ का निज़ाम है वो बुनियादी तौर पे सिर्फ अशराफिया के लिए है। उनको इंसाफ मिलता है या उनके मुखालफिन को काबू करने के लिए यह निज़ाम है, अवाम के लिए यह निज़ाम बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। जस्टिस अजमत सईद के सिसिलियन माफिया के जो रिमार्क्स हैं वो भी हम सब के सामने हैं। अभी कल ही की बात है कि मोहतरम चीफ जस्टिस अजमत सईद खोसा साहब ने फरमाया था कि वकला से एक केस के दौरान कि ये लाहौर हाई कोर्ट नहीं है जहाँ पर आप शोर डालेंगे और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले ले जाएंगे। और लाहौर हाई कोर्ट का जो किरदार अभी जो रिसेंटली आपने देखा वो भी किसी से पोशीदा नहीं है। सिर्फ 14 लोगों को शहीद करने और 100 से ज़ायद लोगों को गोलियां मारने के केस, मॉडल टाउन केस में साबिक अटॉर्नी जनरल अहमद अवैस को सुने बगैर JIT बंद कर दी गई, बजाय इसके कि उनको इंसाफ दिया जाता उन 100 लोगों को जिनको गोलियां लगी, हामला लोगों को, ख़वातीन को गोलियां लगी, बहुत 14 लोग जो हैं वो शहीद हुए। उनको इंसाफ देने के लिए JIT बनी। 2014 का वाक़या है, 2019 आ चुका है, एक JIT तश्कील दी गई। मुल्ज़मान इतने पावरफुल हैं कि वो निज़ाम ने इस तरह से जकड़ा हुआ है कि उनको इंसाफ मिलना तो दूर की बात। JIT एक उम्मीद थी कि शायद उन लोगों को इंसाफ मिल सके, लेकिन उस JIT को हाई कोर्ट ने बंद कर दिया। तो ये सारी वो बातें हैं जिस पर ख़ुद जजेस इस पर मुत्तफ़िक हैं। सिसिलियन माफिया, ये मैंने नहीं कहा, ये हमारी आला अदलिया की जानिब से इस तरह के रिमार्क्स आते हैं। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान अगर ये कहे कि जिस मुल्क में उस तुमसे आने वाली पहले को हदीस मुबारक का हवाला देते हुए फरमाएं कि जी जिस मुल्क तुमसे पहले आने वाली कौमें इसलिए जो हैं वो बर्बाद हुई कि उनके जो अमीर लोग थे, उनके जो ताकतवर लोग थे, उन पर इंसाफ का जो है वो लागू नहीं होता था और गुरबा के लिए ये सारा निज़ाम था। तो अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी इस तरह की बात करें, आर्मी की जानिब से भी मुतअद्दिद ISPR की जानिब से मुतअद्दिद ऐसी चीज़ें सामने आ चुकी हैं जिनसे ये
एनालिसिस किया जा सकता है उनकी बात से कि वो भी मौजूदा निज़ाम से जो है वो किसी हद तक मुत्तफिक नहीं है। तो ये अगर 3 बड़ी शख्सियात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उस एक तरफ फ़ौज परेशान है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह रही है कि अदालतें पार्लियामेंट जो है वो मौजूदा निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश नहीं कर रही, तो फिर ये निज़ाम चल क्यों रहा है? सवाल ये है कि ये निज़ाम चल क्यों रहा है? क्या निज़ाम बनाए जाते हैं आम आदमी की फलाह व बहबूद के लिए? जिस निज़ाम में हमें इंसाफ ना मिले, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से कल ही ऐलान किया गया कि जो मेडिसन है उसे फौरी तौर पे रिलीफ दिया जाए, लोगों को उनको पुरानी कीमतों पर लेके लाया जाए। लेकिन आज बाहर आप निकल के देख लें, अदलिया जो वज़ीर आज़म का जो फ़ैसला है, उनका जो रिमार्क्स है, उनकी जानिब से जो हुक्म है, क्या उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है? ख़ुद वज़ीर आज़म कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी मेरे साथ जो है वो तावन नहीं करती। वज़ीर आज़म कहते हैं कि हम महकमों से पूछते हैं कि आप बताएं कि आपके पास कौन कौन सी महकमों की ज़मीनें हैं, तो उन्हें वो लिस्टें फ़राहम नहीं की जा सकती। इससे पहले जनाब रऊफ़ुल आसरा ने अपने प्रोग्राम में एक स्टोरी ब्रेक की थी, जिसके मुताबिक जब जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनको गाड़ियों के लिए अलग से अलाउंस मिल रहा था, लेकिन वो अलाउंस भी ले रहे थे और गाड़ियां भी रखी हुई थी। इस तरह के बेशुमार स्कैंडल हैं जिसमें ब्यूरोक्रेसी इंतहाई पावरफुल है, सियासतदान इंतहाई पावरफुल हैं। आम आदमी की जो ताकत है, जिसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, लेकिन ताकत का सरचश्मा अवाम ज़रूर हैं, लेकिन इसी अवाम के वोट से आने वाले लोग अगर इंसाफ के हसूल में संजीदा नहीं हैं, तो फिर मुझे बताइएगा कि इनके पार्लियामेंट में होने से या ना होने से मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, एक आम आदमी को क्या फ़र्क पड़ता है? ये तमाम सूरत हाल है। इस तमाम सूरत हाल में लगता यूं ही है कि ये मौजूदा निज़ाम नहीं चल सकता। मौजूदा सियासी निज़ाम, मौजूदा हमारा पार्लिमानी निज़ाम आवाम को किसी भी तरह का रिलीफ देने में 100% नाकाम हो चुका है। अब ये किस वक्त गिरता है? डॉक्टर शाहिद मसूद कहा करते हैं कि ये निज़ाम जो है वो गिरने वाला नहीं है, बल्कि गिर रहा है। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ कि ये एक मुर्दा घोड़ा है, जिसे डिसाइड करना है कि आपने इसको दफनाना है, इसको दरिया बुर्द करना है, या इसको जो है वो जलाना है। ये निज़ाम नहीं बचेगा। ये निज़ाम अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर वो वक्त दूर नहीं है कि जब अवाम के हाथ होंगे और इन हुक्मरानों के गिरेबान, जिनको जो है अवाम चाक कर देंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफिलों और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।